बर जोई भाव मन रामा, महादानी हनुमान सिया रामा। बोले के पानी धान पुनि रामा, अति परसन मोहि जान सिया रामा। मांगहु बर जोई भाव मन रामा, महादानी हनुमान सिया रामा। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुवानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कहे, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, एक लालसा बड़े उर माही, एक लालसा बड़े उर माही। सुगम अगम कही जात सुनाही, तुम ही देत अति सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज कृपनाई, जथा दरिद्र विबुध तरु पाई। बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई। तथा हृदय मम संशय होई, सो तुम जानहु अंतर जामी। पूर्वहु मोरे मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मांगू निप मोही। मोरे नहीं आदय कछु तोही, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक दर मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानि शिरोमणि कृपा निधि रामा, दानि शिरोमणि कृपा निधि रामा। नाथ कहाऊं सती भाव सिया रामा, चाहु तुम्हाहि समन सुत रामा।
चाहूं तुम्हारी समान सुत रामा। प्रभु सन कवन दुराव सिया रामा। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं? अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। देखे प्रेत सोनी बचन अमोले। देखे प्रेत सोनी बचन अमोले। एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजऊं कहूँ जाई। निप तब तनाए होब मैं आई। सतरूपहि बिलो की कर जोरे। देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो वरुनाथ चतुर निप मांगा। सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे प्रभु ही प्रिय है। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हो। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है। फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन है, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति रामा। सोई सुख सोई गति सोई भगति रामा। सोई निज चरण सनेहु सिया रामा। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु रामा। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु रामा। हम ही कृपा करी देहु सिया रामा। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सोनी मृदु गोढ़े रुचिर बर रचना। कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही। मैं सो दिन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे। कबहु न मिटाही अनुग्रह मोरे। बांध चरण मनु कहु बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयक तब पद रति हो। मोहि बरम ढका है किन को।
मणि बिनु फानी जिमि जल बिनु मीना। मणि बिनु फानी जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। असबर मांगे चरण गहिरहायो। असबर मांगे चरण गहिरहायो। एवमस्तु कृपा निधिकाओ। असबर मांगे चरण गहिरहायो। एवमस्तु करुणा निधिकाओ। अब तुम मम अनुशासन मानी। बसा हो जाए सुरपति राजधानी। आपके चरणों में मेरी वैसे ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तो मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तहाँ करि भोग विशाल रामा। तात गए कछु काल पुनि रामा। होयहु अवध भुआल सिया रामा। तब मैं होव तुम्हार सूत सिया रामा। तात गए कछु काल पुनि रामा। तात गए कछु काल पुनि रामा। तहाँ करि भोग विशाल सिया रामा। तब मैं होव तुम्हारे सुत रामा। होयहु अवध भुआल सिया रामा। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर वेश संवारे। होयहु प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरिताता। करिहु चरित भगत सुख दाता। जे सुनि सादर नरवर भागी। भव तरिहहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। सो अवतरहि मोरिया माया। पूरब में अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा।
पुनि पुनि अस कहे कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। दाम्पत्य ओर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवेश कछु काला। समय पाई तनु तजे अन्यासा, जाय किन अमरावती वासा। हे तात, वहाँ बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र कहूंगा। जिस चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार होगी लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनित अति रामा, यह इतिहास पुनित अति रामा। उमहि कही बिरस के तुसे आरामा, भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामा। भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामा, राम जन्म करो हे तुसिया रामा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार होने का दूसरा कारण सुनो। सुन मुनि कथा पुनित पुरानी, जो गिरजावर्ती शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कह देसु, सत्य के तु तहाँ बसै नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भायहि भायहि परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप देना, हरिहित आपो गवन बन कीन्हा। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक
के कई देश थे है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता राज करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ थे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयो निरपरामा, फिर दोहाई देश से आरामा। प्रजा पाल अति विधि विधि रामा, कतहु नहीं अखिलेश से आरामा। जब प्रताप भानु राजा हुआ देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं हो रहा गया। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुर्मुखी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उन्हें 7 द्वीपों भूमि खंडों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्ववश विश्व करे बाहुबल रामा, निजपुर के ने प्रवेश से आरामा। अर्थ धर्म काम आदि सुख रामा, सेवई समय नरेश से आरामा। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं को जो धर्म बताने गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत से बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार जग कहे गए हैं, जहां लगे कहे पुराण श्रुति रामा, एक एक सब जाग से आरामा। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप रामा,
किए सहित अनुराग सिया रामा। राजा ने एक एक करके उन सब जगहों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना न थे। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महिधर शिखर सम रामा, देखी विशाल बड़ा सिया रामा। चपर चले हो हाय सोटुके नृपरामा, हाँ किन हो निवाह सिया रामा। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े के चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकार के अब तेरा बचाव नहीं हो सकता अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर वन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाहगम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उसे पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद न चोदित रामा, राजा बाजी समेत से रामा। खोजत व्याकुल सरित सर रामा, जल बिनु भयाओ अचेत से रामा। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध में भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वन में
वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें